नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन बहुत छोटा सा वीडियो देखने वाले हैं, बहुत कम टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, जैसे कि ये संयुक्त राष्ट्र जो वर्ष घोषित करता है ना, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही है। तो अपन इनको देखेंगे और कुछ जो अपने छोटे छोटे से टॉपिक बच गए थे उसको देख करके आज पूरा समेट दिया गया है। इस पीटी का जो स्टार्टिंग का 61 पेजेस होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो 61 जो है पेजेस, इनको वन लाइनर में अगर मंथली कन्वर्ट करूँ तो वो मंथली हो जाता है। तो आप 61 को पढ़ लो, 61 से आप वन लाइनर लगा लो, या फिर वन लाइनर के लिए आप अगर बहुत जिद करें कि नहीं सर वन लाइनर के लिए भी आप वीडियो लेके आ जाइए मंथली वाइज, तो फिर अपन कोशिश करेंगे लाने की। 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। यदि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं इस वीडियो पे कि सर वन लाइनर जो मंथली करंट अफेयर चल रहा है जो स्पीडी का ही है वो ला लीजिए प्लीज़। तो अपना काम तो आप लोग के लिए ही है कि भैया आप चैनल तो बनाए इसी के लिए गए ना, बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर कर दो। चलो पहले अपन देख लेते हैं भैया, ये पखवाड़े देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें से लग रहे हैं अपने को। तो पहला तो सतर्कता के ऊपर जागरूकता सप्ताह बना दिया गया अक्टूबर और नवंबर के महीने में। भैया हमारी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, तो आपको सतर्क रहना है अक्टूबर के महीने में। क्यों रहना है अक्टूबर नवंबर के महीने में? क्योंकि इसी समय में आपको पता है कि शीत ऋतु स्टार्ट होती है, विंटर स्टार्टिंग होता है। तो अर्ली विंटर की वजह से क्या होता है, लोगों को वायरल फीवर होता है। तो इस वजह से हमें सतर्क रहना है। इसी तरीके से ट्रिक के साथ अपन पढ़ाते हैं, अपना तरीका बिल्कुल अलग है लोगों की तरह। आपने खाली यहाँ देख लिया और पढ़ा दिया, ऐसा काम नहीं चलता। दिमाग में सेट कर दे ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की बात हो रही है कि इसका सप्ताह बनाया गया अक्टूबर में। क्यों बनाया गया भैया? कि अक्टूबर में आपको पता है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। 2 अक्टूबर पकड़ लो कि आपको उनका बर्थडे आता है ना, महात्मा गांधी का बर्थडे। तो उन्हीं से संबंधित अपन ने अक्टूबर के महीने में बनाया। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा, बस महीना याद रख लो कि वो चाहते थे कि भैया ये विश्व में कोई भी किसी के पास भी कोई शस्त्र ना हो। शस्त्र नहीं होगा तो विश्व युद्ध नहीं होंगे 2 प्रकार के, और कोल्ड वॉर भी नहीं होना है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। पोषण होना चाहिए। जो सताया हुआ बच्चा है, सितंबर जो सताया हुआ बच्चा है उसको क्या मिलना चाहिए? पोषण मिलना चाहिए, बस बात खत्म। विश्व जल सप्ताह नहीं पूछेगा, स्तनपान सप्ताह भी नहीं पूछेगा, टीकाकरण का पूछ सकता है। तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है भैया। टीकाकरण कब? अप्रैल के महीने में। आपको आपसे याद रखो, ठीक है। आप अप्रैल से क्या हो जाएगा? आपको टीकाकरण कौन करवाता है? आप ही तो करवाएंगे ना। अपना जो छोटा बच्चा रहेगा या फिर छोटा सा बच्चा जो होता है उसको आप ही को ले जाना पड़ता है टीकाकरण के लिए। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल बोल लो है ना वहाँ पर। बाकी ठीक है, ये देख लेना आप। जल सप्ताह भी देख लो अगस्त के महीने में। तो जल में आग लगती क्या? नहीं लगती, कभी नहीं लगती भैया। जल में आग कोई नहीं लगती, लेकिन पेट्रोल डाल दोगे ऊपर तो आग लग जाएगी, ठीक है। ये हो गया, इससे कन्वर्ट कर दिया अपन ने इसको। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के घोषित वर्ष बहुत अच्छे से सुनना, आगे पीछे मत करना और इत्मीनान से सुनना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। देख लेते हैं अपन इसको जल्दी से। पहला है कि भैया संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है वर्ष, ठीक है। 19 का नहीं पूछना, 20 का नहीं पूछना, 21 का नहीं पूछेगा, 22 का भी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो 23, 24 और 25 का। तो अपन वही देखेंगे। अपन क्यों फालतू अपने एनर्जी वेस्ट करें। तो 2023 में जो अपन ने किया है बाजरा वर्ष घोषित किया है। बाजार लगाया था अपन ने 2 से 3 घंटे ही। अपन ने क्या लगाया? बाजार लगाया। कितने बाजार लगाया? 2 से 3 घंटा, बस इतना काफ़ी है। 2024 कैबिनेट्स और उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। तो आप देखो कैबिनेट्स और उष्णगण, तो लोग उष्णगण को अपन उच्चगण कर लेते। तो उच्चगण मतलब ऊंचे समुदाय के लोग, ऐसा पकड़ लो, या फिर उच्च अमीर लोग के बारे में बात कर लो। तो 24 घंटे वो काम करते हैं। क्यों करते हैं 24 घंटे काम करते हैं? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा। तो पैसा ही पैसा, और पैसे से वो क्या करते हैं? कमल के बाग लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा अपन याद रखने का तरीका है कि भैया कमल का उन्होंने बाग लगा दिया, तालाब में कमल ही कमल उगा रहे हो, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। तो 24 घंटे काम करते कौन? उष्णगण काम करते हैं 24 घंटे। किस लिए? क्योंकि कमल की खेती करनी है उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। 25 का देख लेते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1, दूसरा ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष 2, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। तीनों ही बनाए जा रहे हैं 2025 में, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है या 2025 में नहीं शामिल बनाया गया। तो ये चारों एक साथ डाल देगा उष्णगण वाला। तो आपको पता है अपन ने उच्चगण जो होते हैं अमीर लोग होते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। बाकी अपन ने 25 को देख लेते आप। तो क्वांटम विज्ञान के बारे में बात कर लेते तो 25 तो माथा पच्ची बहुत होती है भैया। क्वांटम विज्ञान अगर किसी को सब्जेक्ट लेकर के आईआईटी या नीट इस टाइप का कोई यूजीसी नेट निकालना है, वो भी क्वांटम साइंस से, तो बहुत माथा पच्ची होगी पढ़ाई में, ठीक है। आपको पता हो गया माथा पच्ची, 25 से अपन याद रखें माथा पच्ची।
ग्लेशियरों के संरक्षण में भी आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा लोगों को यार छोटे स्तर पर कि भैया कचरा मत जलाओ, कहीं पन्नी मत फेंको, अपना जो गीला और सूखा कचरा अलग रखो, है ना, कोल प्लांट को आप कन्वर्ट करो, ऐसा बहुत सारा आपको समझाना पड़ेगा। तो ग्लेशियर का संरक्षण करना में बहुत ज़्यादा माथापच्ची है। क्या है? माथापच्ची। हाउ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अब भैया देखो, कोई आपका माथा खराब करे, ठीक है, माथा खराब करे तो आप एक लिमिट तक सहन करेंगे। सहकारिता में अपन सहन ढूंढ रहा है। माथा अगर कोई खराब करे तो आप क्या करेंगे? एक लिमिट तक आप सहन करेंगे, नहीं तो फिर उसका दबा के देंगे उसको, ठीक है। तो सहकारिता से उससे हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखते हैं 2026 का, देख लेते हैं भैया। 26 में महिला किसान वर्ष और चारागाह और चारागाह वर्ष, ठीक है। तो दोनों ही अपने एग्रीकल्चर से संबंधित है। बस इतना याद रखो, 26 है, ठीक है। अब किसान के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि क्या हो रही है, महिला किसान के बारे में बात हो रही है, मतलब महिला किसान के विशेष तौर पर बात किया गया है। और चारागाह चरवा, ठीक है। तो 26 को इसको याद रखने का तरीका क्या है? 26 तो इसको याद रखो छबीली, छबीली और चुलबुली करके अपन हमेशा याद रखते हैं 26 को। छबीली चुलबुली महिला जो होती है वो किसानी कभी नहीं करती, ठीक है। एक हो गया यार, ठीक है। वो क्या करेगी? भैया मेरे से यार कोई हल जोतना नहीं होगा, मैं कोई बेल्डोर को नहीं चरा सकती, ठीक है। तो क्या कर सकती हूँ भैया, तू बता मेरे को। तो ये जो बेल्डोर अपने चारा चरेंगी ना, तो मैं खाली उनको बैठ करके देख सकती हूँ, मैं रील बनाऊंगी बैठ के, बस इतना कर सकती। कौन? चुलबुली छबीली अपनी महिला दोस्त, ठीक है। बस हो गया काम, इसी का काम खत्म तमाम कर दिया अपन ने। इसके बाद एक और जो छोटी टॉपिक है वो है चंद्रयान 3, ठीक है। ये अभी पुराना हो गया, लेकिन खाली इसको देख लो ताकि आपको याद होना चाहिए। चंद्रयान 3 अपन ने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। 3 है यहाँ पर और 23 में अपन लास्ट में 3 आ रहा है, इससे रिलेट करेंगे। क्योंकि आप क्या करोगे, कंफ्यूज करोगे। 2024 में दे दिया ऑप्शन 21, 22, 23, 24, तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने कुछ लिंक बनाया था, ट्रिक बनाया था, तो याद होता है और एग्जैक्ट ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आदमी लगाता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। समय बचता है इससे। तो ये हो जाएगा 2023 में लॉन्च किया था। हाउ कहाँ से किया था और कौन से रॉकेट से किया था? श्रीहरिकोटा से किया, LVM M3 M4, बाहुबली बोला जाता है इसी रॉकेट को, ठीक है। तो इसी को बाहुबली बोला जाता है, इसी से लॉन्च किया था अपन ने। और साउथ पोल में अपन ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया था। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हो गया था, सक्सेसफुली लैंड कर गया था। इस वजह से अपन इस दिन नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखियो। 3 मॉड्यूल थे, कोई मतलब के नहीं हमारे। बस ये याद रखो कि लैंडर का नाम क्या था। तो ये बहुत आसान से याद करवा दूंगा मैं, चिंता मत किया करो। LV कर लो लैंडर, और V फॉर विक्रम, RP कर लो रोवर और प्रज्ञान, ठीक है। LV RP, बस हो गया ना याद? अरे याद हो गया आपको पता भी नहीं। चंद्रयान 2 फेल हो गया था, के सिवान उसमें अध्यक्ष थे, 2019 में हो गया था। GSLV Mark 3 से लॉन्च किया था और 2-3 मीटर पहले ये थोड़ा फेल्ड हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। बस इतना देखो। चंद्रयान 1 याद रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम पूछा जा सकता है। 22 अक्टूबर 2008 विथ डेट याद होना चाहिए। 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर उस समय के इसरो के चेयरमैन थे। PSLV C11 से अपन ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो चंद्रयान 1 में अपन क्या रखे? चंद्र 1 लिखा हुआ ऑलरेडी, उसको एक और बढ़ा दो, 1 कर दो, तो ये C11 हो गया, ठीक है। ये हो गया PSL रॉकेट का याद हो गया। अब ईयर याद रख लो 8। तो चंद्रयान पे अपन ने जो मतलब लोगों को भेजा, ऐसे लोग तो नहीं भेजे थे, लेकिन अपन ने उसमें आटा रख के भेजा था। 8 से हो जाएगा, आटा रख के भेजा था चंद्रयान 1 में, ठीक है। ये याद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई करी पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस डेट को की गई थी। 7 मई 2025 को की थी, 7 मई। तो 7 मई को की गई इसकी पिटाई, ठीक है। 7 मई को, 7 मई। तो अपन इसको कैसे रखेंगे? 7 में पिटाई की इसकी, ठीक है। 7 में किसने पिटाई की? अपनी सेना ने, आर्मी ने और अपनी वायुसेना ने, दोनों ने साथ में पिटाई की। किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है। ऐसे याद हो गया, ये डेट याद हो गई ना, बात खत्म। अब बात क्या थी? तो आपको पता ही कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में धर्म पूछ कर आतंकी हमला हुआ, ठीक है। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मारा गया और हिंदुओं को एकदम कत्लेआम किया गया यहाँ पर। तो इसलिए इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना था, इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सिंदूर उजाड़ दिया ना लोगों का, इस वजह से सिंदूर नाम दिया गया, ठीक है। और वैसे तो हर ये 2-3 महीने में ये इस टाइप का ऑपरेशन होते ही रहना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आतंकी मतलब लोग बहुत ज़्यादा है, एक्टिव है। तो वहाँ पर ये हर 2-3 महीने में करना चाहिए। वैसे तो उद्देश्य क्या था भी, ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जो कब्जा है पाकिस्तान का, जो मतलब अपना कश्मीर का, वहाँ पर ये सब ठिकानों को अपन ने नष्ट कर दिया। 8 से 9 साइट को मारा था अपन, ठीक है। और वो जो अपनी एटॉमिक साइट थी ना, वो जरूर याद रख लेना। एटॉमिक साइट पे मारा था अपन ने, जो चगाई पहाड़ी में उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट लगाया था, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट किया था चगाई में। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चगाई पहाड़ी में ही इन लोगों ने 1998 में किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया, एकदम से याद आया। चलो अच्छी बात, ठीक है। परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे मोहम्मद और लश्कर है तैयबा के सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को पीटा अपन ने, ठीक है। संघर्ष विराम की घोषणा हुई 10 तारीख को, 10 मई को, 3 दिन बाद, ठीक है। 7 मई के 3 दिन बाद 10 तारीख को इसकी युद्ध विराम की घोषणा हो गई।
मारपीट के ठोक दिया। राम मंदिर के ऊपर तो ऑलरेडी सबको पता ही है, इसमें क्या बता जाए, बस एक बार सुन लो कि मंदिर का शिलान्यास हमने 2020 में किया था, प्राण प्रतिष्ठा 2024 में 4 साल बाद की गई। चंद्रकांत सोमपुरा इसके डिज़ाइनर है और लार्सन एंड टूब्रो और अपना टाटा कंपनी ने बनाया मिलकर के। और इसमें क्या है, अरुण योगीराज जी ने जो मूर्ति का डिज़ाइन किया था, इत्यादि रख लो, ठीक है। अभी 2001 भी हो गया है वहाँ पर, तो ये भी देख लेना। नया संसद भवन भी आपको पुराना लगता है तो क्या बताऊँ इसके बारे में, 2023 में इसका अपने नया संसद भवन बना दिया। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 140वीं थी, ये याद रखने की जरूरत है। किसकी जयंती पे, किस महापुरुष की जयंती पे बनाया गया था, तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, और इनकी फोटो लगा दी वहाँ पे, ठीक है, बहुत जरूरी था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म विशेष का हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, ठीक है। नया भवन के बारे में बात कर लेते तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है भैया ये, ठीक है, आपको पता है। डिज़ाइन बनाया एचसीबी ने। नया संसद भवन में टोटल 1272 लोग बैठेंगे, 888 लोकसभा में बैठेंगे, 384 राज्यसभा में बैठेंगे। 888 लोकसभा में बैठेंगे, 384 राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक है। और क्या है, नया संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल, तो विमल खा करके गया था ये नया संसद भवन देखने, ठीक है। तो फिर वहाँ पे बोला कि भैया कोई यहाँ विमल नहीं खा के थूकेगा, ठीक है, इससे याद हो गया। अब यहाँ पे देख लो कि कुछ स्टेचू है, ये तो सब पुराने हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कुछ भी बताने की जरूरत है। स्टेचू ऑफ ऑनर बनाया गया अपन ने, तो शंकराचार्य जी के ऊपर ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में बनाया, ठीक है। ऑनर होना चाहिए आपका ओमकारेश्वर में, किसका, शंकराचार्य जी का, क्योंकि आपको पता है चारों जो इन्होंने पीठ बनाया था, मठ बनाया, चारों मठ बनाए इन्होंने, ठीक है, तो इनका तो सम्मान होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। सोशल जस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय आंध्र प्रदेश में बनाया अपने भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, है ना, आंध्र प्रदेश में, याद रख लेना। सोशल जस्टिस मतलब जस्टिस से कौन जुड़े थे, तो ये चाहते थे कि इनके जो विशेष वर्ग के, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मतलब जितने भी वर्ग, जो वंचित वर्ग है, उनके क्षेत्र में अच्छे से मतलब उनको न्याय मिले और वो आगे बढ़े, तो उसके लिए उनको सोशल जस्टिस के क्षेत्र में काम किया, तो बस उसी के नाम से इनका बनाया। स्टेचू ऑफ वेलोर के बारे में बात कर लेते तो असम में बनाई गई है, बोरफुकन की स्मृति में, बोरफुकन। तो इसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये मान के चलो कि मुगलों की सेना 50-60 हज़ार की जो सेना थी एक तरफा हरा दिया था इस व्यक्ति ने, ठीक है। इस वजह से इनके वेलोर, इनके जो शौर्य प्रशंसा के ऊपर बनाई गई। स्टेचू ऑफ यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई कहाँ, अमेरिका के टेक्सास स्टेट है वहाँ पर बनाई गई, सुगरलैंड शहर में, टेक्सास में। तो यूनियन अपना यूनियन गवर्नमेंट होता है, वही तो टैक्स लगाता है ना, टेक्सास हो गया, ठीक है। और वो अमीरों पे लगाता तो अमीर से हो जाएगा अमेरिका, और इससे शुगर हो जाती है लोगों को सुन करके, ठीक है, इससे याद रखो। स्टेचू ऑफ वननेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक आत्मा ये हो जाएगी अपने ओमकारेश्वर में, और ये भी अपने शंकराचार्य जी के ऊपर ही बनाई गई है, ठीक है। और ओमकारेश्वर का पुराना नाम मंदाता है, क्योंकि मंदाता ने बनाया था ये, राजा मंदाता ने, ठीक है, याद रख लेना उसको। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। समानता की मूर्ति कौन है, ये हो जाएगा रामानुजाचार्य, ठीक है, हैदराबाद में। रामानुजाचार्य संत थे, आपको पता है, भक्ति काल के, तो ये इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी को नॉलेज था बहुत सारा, ठीक है, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स पे पीएचडी भी की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और फिर इसी वजह से इनका नॉलेज के नाम पे स्टेचू बनाया महाराष्ट्र के लातूर में। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बंगलोर में बनाया, बंगले में प्रॉस्पेरिटी होती है, सभी को पता है। तो किसके नाम पे बनाया गया भैया, श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा, तो बंगले में कैंप लगा दिया गया, इससे याद रख लेंगे इसको। स्टेचू ऑफ पीस के बारे में पता ही है सभी को, श्री आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के ऊपर बनाए गए, राजस्थान के पाली में, पीस, ठीक है। रामानुजाचार्य की स्टेचू ऑफ पीस शांति के ऊपर बनाई गई है, जो कि कहाँ बनाई है, जम्मू कश्मीर में, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में कैसे बना दी, तो वहाँ पे अभी इतना अच्छा माहौल कर दिया है वर्तमान सरकार ने कि इस टाइप की मूर्ति बन जा रही है, अन्यथा क्या होता है आपको पता ही है। स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर लेते तो ये आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाई गई है, और ये अपनी वहीं गुजरात में। स्टेचू ऑफ बिलीफ के ऊपर, बिलीफ विश्वास के ऊपर बात की जा रही है, तो ये हो जाएगी भगवान शिव की प्रतिमा है, बिलीफ राजस्थान में, ठीक है, नाथद्वारा में। तो ये मेरे को लगता है कि अब ये अपन ने स्पीड खत्म कर दी, जितने भी होना था ये रह गया बस एक योजना वाला। तो ये योजना वाला वैसे अपन चलो लेटेस्ट देख लेते हैं 4-5, ठीक है, पुरानी वाली योजना तो आपको पता ही है, 4-5 देख लेते हैं अपन। तो 2024 और 25 की देख लेते हैं, यहीं से कुछ नहीं आना। 25 की देखो पहले कि माता 25 से अपन माता 25 याद रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में बात कर लेंगे। तो विद्या लक्ष्मी मेरी बेटी का नाम है, आपकी बेटी का नाम है मान लो, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी डब्बू है ना, डब्बू मतलब कि नहीं पढ़ती है, उसकी इच्छा नहीं है विद्या में पढ़ने की, तो उसके पढ़ाने में अपनी माता 25 हो जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो अगर जब भी आप कोई नई चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या होता है, माथा 25 होता है, 25 हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति अपन ने देख लिया कि ज़्यादा कोई माथा अगर सर का है, आपका सर का है, तो आपको सहन करने की एक
क्षमता है, सीमा है, उसके बाद आप उसकी धुलाई करोगे बढ़िया से तेल लगा के डंडा से, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में बात करें तो पेंशन जैसे ये रिटायरमेंट हो गया आपका, तो आपको पेंशन लेने के लिए माता पर्ची करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। 24 का भी देख लेते हैं। 24 के पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। एक मिनट हो जाएगी, हाँ, तो एक मिनट 24 से हो जाएगा। 24 घंटे देखेंगे अपन। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर, ये देखो, अगर सूर्य घर, अगर आपके घर की छत पे सोलर प्लांट लग जाए, ठीक है, तो 24 घंटे बिजली आएगी, हवा आएगी, ठीक है, बात खत्म हो गई। इसे याद रख लिया अपन ने। एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय से संबंधित है वात्सल्य। तो अगर देखो भैया, वात्सल्य वैसे तो फाइनेंस से संबंधित है, लेकिन अपन इसको याद रखने की जरूरत है कि देखो, बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है उसको वात्सल्य चाहिए होता है, उसे प्रेम चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 24 घंटे चाहिए होता है, ठीक है। हमेशा चाहता था वो अपने माँ से लिपटा रहता है, इसलिए। पीएम ई ड्राइव योजना। अब ई ड्राइव से याद रख लो, ई ड्राइव, ईवी कर लो, इसको नहीं कर पाओगे, ई ड्राइव कर लो। तो ये ई ड्राइव भी रहने दो, क्योंकि फिर ईवी से कहीं और कंफ्यूज कर जाओगे। तो ई ड्राइव, अब जो ई व्हीकल आ रहा है, तो उसको ड्राइव आप 24 घंटे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, या फिर वो डैमेज हो जाएगी, या फिर बैटरी खत्म हो जाएगी ना, बस। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, तो 24 साल की उम्र में अपन इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसे याद रख लो। 24 साल की उम्र में अपन इंटर्नशिप ज्वाइन की है प्रधानमंत्री के साथ। नेक्स्ट है इसका क्या, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। दो योजना को मिलाकर के बना दिया गया 24 घंटे, ठीक है। तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान आपको मिलना चाहिए, किसको? वंदना को आयुष्मान दिया जा रहा है, मतलब आशीर्वाद दिया जाएगा वंदना को, ठीक है। कैसा? कि भैया 24 घंटे तू खुश रहे, ऐसा अपन आशीर्वाद दे रहे हैं कि आयुष्मान दे रहे हैं वंदना को, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी इसको? तो ये मिली है 24 में ही मिली है, 6 नवंबर को, ठीक है। बस इतना ऐसे को, वैसे विशेष तौर पर मंजूरी लिखा है, तो अब देख लो 6 नवंबर को। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना लागू कब? ये तीनों ही दे दिया है इस पर, तो 1 जनवरी 2025 को लागू हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना 1 जनवरी स्टार्टिंग में ही है, ठीक है, जनवरी में। तो ये 24 और 25 का देख लिया, बाकी का आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे कोई डिटेल में कोई देख लेते हैं, कोई योजना लेटेस्ट में आई क्या? 23, 24 सूर्य घर योजना, बस ये सूर्य घर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो भैया सूर्योदय जो योजना है, उसमें 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। इसके बाद 1 करोड़ घरों को, घर की छत पे इनको सोलर पैनल लगाना है, 300 यूनिट की बिजली निःशुल्क मिलेगी, और 78,000 करोड़ की सब्सिडी है, ध्यान रखना 78,000 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है इसमें, ये ध्यान रखने की बात है। 300 यूनिट फ्री बिजली, तो ये यहाँ पर अपन ने एसपीडी खत्म कर दिया, अब कुछ बचता नहीं इसमें, ठीक है, ठीक। अब बात खत्म हो गई यहाँ पर, अब बात बचती है वन लाइनर वाला, जो आपको मंथली रहता है लास्ट में इसके, उसका बता देना क्या करना है। अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो अपन देख लेंगे, अन्यथा फिर इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले पीढ़ी जब जनवरी में आएगी 2026 से, तब उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।